सौरभ, आपको अगर याद हो, जब यूक्रेन से हम अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहे थे, उस समय पाकिस्तान के स्टूडेंट भी हिंदुस्तान का झंडा लेके हमारे स्टूडेंट्स के साथ में उनको हमने इवैक्यूएट किया सेफली। पाकिस्तान ने नहीं किया उनको। ये शायद पाकिस्तानियों को याद ना हो, मैं उनको याद दिला दूं, भारत वो देश है। बाद में उन्होंने जहाज भेजा था, वो बाद की बात होती है। वो तो नहीं, पहले तो खबर थी कि वो भी साथ में लग के आ गए थे। और जब सब निकल गए और वो झंडा हिंदुस्तान का लेके आए। नहीं, मैं जहाज भेज के क्या अरे कितना मुश्किल काम है सर, लड़ाई चल रही है, एयर स्पेस खुला, उन्होंने उसके लिए अपना जहाज दिया, इसके लिए किसके पीछे कितना एफर्ट लगा होगा भारत का। अगर आप सबसे बड़ी मुश्किल बात इस सारे में देखें, बाकी सारा काम फौज ने और जिसने भी करना है वो बड़ी आसानी से कर देता है, हमारे लिए ड्रिल है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपके पास ये पॉलिटिकल विल है या नहीं, क्या आप करोगे या नहीं करोगे। दूसरी बात, आपके उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं भी हैं अगर 2 मिनट के लिए, तो भी क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप उसको अप्रोच करेंगे और वहां से बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है यूक्रेन वाले केस में सब कुछ इतना आसान था? इट वॉज नॉट दैट ईजी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन यमन का, बिकॉज आई वॉज विद जनरल वीके सिंह, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं, यमन वाले में जनरल वीके सिंह वहां जहाज के ऊपर उतने दिन डिप्लॉयड थे जब लोगों को लाया जा रहा था। ये जो इवन यूक्रेन के टाइम में 3-4 जगहों पर हर जगह हमारा मिनिस्टर कोऑर्डिनेट कर रहा था। मैं इसलिए सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार की लिप सर्विस कर रहा हूं या किसी पार्टी की, लेकिन ये सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट थी जो ये पॉसिबल कर पाई। पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले ले, किसका। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सब हमारे लिए रूटीन हो गया है। अब प्रॉब्लम किसको है मुझे ये बताइए। उनको है जो नहीं कर पाते ना, तो बस जो नहीं कर पाते उनको प्रॉब्लम है, और या जो कर नहीं पाए। अच्छा, ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, इसमें तो कोई शक नहीं। ताली बजाओ ना मेरे लिए। हाँ, डिप्लोमेसी, एक डिप्लोमेट है यहाँ पर, कभी तो मौका मिला इनको ताली। आपने ट्रंप वाला काम किया है अभी, लेकिन ट्रंप अपने लिए नोबेल मांग रहा है, आप ताली रेकमेंड करिए प्लीज। आपने पूछा प्रॉब्लम किसको, मैंने आपसे कहा क्या ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, आप सबने कहा हाँ। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, पार्टी की। आपको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटूंगा, डोंट वरी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंडियन डिप्लोमेसी अपने मूल्यों से हट गई है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की, यहां भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हिंदू अखबार में एक आर्टिकल में लिखा है कि इजरायल खुद एक परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार वो ना बना पाए, इसलिए उसको टारगेट कर रहा है। यह इजरायल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी हमें परेशान करती है। मतलब वो चाहती हैं कि भारत को खुलकर इजरायल की निंदा करनी चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए। फिर उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा की बात की। उन्होंने कहा गाजा में जो तबाही हुई है और ईरान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसे लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हो गई है। आर्टिकल वो पूरा अंग्रेजी में है, लेकिन उसमें उन्होंने अंत में एक निष्कर्ष में इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में जो कहा है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एम्बेसडर साहब उस पर आपको ज्यादा फिर आगे बता पाएंगे। वो लिखते हैं, सर, इन द फेस ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ऑल बट अबैंडन्ड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू अ पीसफुल 2-स्टेट सोल्यूशन। ये कह रही है गाजा पे आपने 2-स्टेट सोल्यूशन को छोड़ दिया। वन दैट एनविजन्स अ सोवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन लिविंग साइड बाय साइड विद इजराइल इन म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। लेख था वैसे ईरान पर, उन्होंने बात ज्यादा गाजा की है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली साइलेंस ऑन डिवास्टेशन इन गाजा एंड नाउ द अनप्रोवोक्ड एस्केलेशन अगेंस्ट ईरान रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टर्बिंग डिपार्चर फ्रॉम आवर मॉरल एंड डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस। हमने अपने मूल्य खो दिए हैं, उनका ये कहना है। दिस रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट लॉस ऑफ वॉइस बट ऑल्सो अ सरेंडर ऑफ वैल्यूज बाय इंडिया। अब इसमें सर मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन्होंने जो अपना इनके विचार थे वो व्यक्त उन्होंने प्रकट किए हैं, उन्होंने बताया है आपके सामने, दुनिया के सामने। लेकिन सर मोरालिटी कहाँ जाती है डिप्लोमेसी में? कोई देश है जो मोरालिटी में? हम लोग कौन होते हैं कहने के लिए कि हमने अपनी वैल्यूज़ खो दी हैं? हम लाए हैं कि नहीं बचा के अपने नागरिकों को? लाए हैं कि नहीं लाए हैं सर? लाए हैं ना, हम लोग हर जगह से लेके आए हैं। अगर हम मोरालिटी पे खड़े होते, पहले युद्ध बंद करो फिर मैं जाऊँगा एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर 2-स्टेट पॉलिसी जो गाजा की है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा सर? वो तो इजराइल इंप्लीमेंट करेगा ना, जो वहाँ पे है। वो नहीं चाहता है, इट्स डेड, वो कहता है ख़त्म हो गई है, आगे चल के देखते हैं कौन उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। सो माय ओन फीलिंग इज सर, इस तरह की आलोचना आप पॉलिटिकल रीजंस के लिए जो मर्जी करिए, बट मोरालिटी जो पुराने विचार हमारे थे, ये 1947 की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, 50 की नहीं है, 60 की नहीं है। बदलते जाते हैं हालात और उसके साथ आपकी पॉलिसी जो है डायनामिक होती है, वो भी बदलती जाती है। आप जानते हैं कि एक टाइम में चाइना के साथ कितना भाई भाईपन होता था
वो सब खत्म हो गया ना सर। आपने ये भी देखा श्रीलंका के साथ बीच में जब चाइना उगड़, अरे बहुत खराब हो गया, श्रीलंका को खा गया, अब फिर हमारे पास वापस आ गए। सो थिंग्स कीप चेंजिंग, थिंग्स कीप इवॉल्विंग। फॉरेन पॉलिसी में एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए सर। द फर्स्ट थिंग इन फॉरेन पॉलिसी इज फ्लेक्सिबिलिटी, और प्रिंसिपल्स को आप अलग रखिए, लॉकर में बंद करिए, वही करिए जो देश के हित में होता है।